इस नए दौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीछे मेरे आशिकों की पूरी पूरी कंट्री आ रही। शायर रंग रूप है जुदा जुदा, पर हमारी जुबान है एक, जुबान केसरी। हिंदी सिनेमा के बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भारत सरकार ने सम्मानित किया है। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और बैक पाइपर। ये शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना बंद कीजिए। राजश्री पान मसाला। ये क्या है? राजश्री पान मसाला। लेकिन इन सम्मानित हस्तियों ने अपनी गरिमा को ताक पर रखकर सिगरेट, शराब और तंबाकू के विज्ञापनों को धड़ल्ले से प्रमोट किया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। करोड़ों भारतीयों के दिलों में ये राज करने वाली हस्तियां न केवल नशे का विज्ञापन कर रही हैं, बल्कि कई हस्तियां तो ऐसी हैं जो नशे के व्यापार में भी शामिल हैं। ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। ये सम्मानित हस्तियां यही नहीं रुकते, बल्कि थोड़े से और पैसे के लालच में ये विज्ञापनों के जाल के माध्यम से समाज को एक ऐसे नर्क में ले जा रहे हैं जहां कोई भी खुश नजर आ ही नहीं सकता। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि ये सम्मानित हस्तियां लोगों को आर्थिक रूप से लूटने वाले जुए के खेल को भी विज्ञापनों के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं। आप भी ट्राई कीजिए, रमी बोले तो जंगली रमी। आखिर क्यों कोई भी सरकार या अदालत इन विज्ञापनों पर रोक लगाने में लाचार है? राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न। आज इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा करेंगे। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और बैक पाइपर सोडा। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। 60 के दशक के शुरुआत में आई फिल्म हम दोनों में हीरो देवानंद ने एक गाना गाया जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने, और उस गाने के बोल थे, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इस गाने ने दर्शकों के मन मस्तिष्क पर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा कि हर फिक्र को सिगरेट के धुएं में उड़ा देना खुश रहने का एक तरीका है। हालांकि उनके इस तरीके ने उस दौर के करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया था, लेकिन तब टोबैको लॉबी ने दुनिया में कहीं भी सिगरेट को कैंसर के लिए जिम्मेदार साबित होने ही नहीं दिया था, और जाहिर तौर पर फिल्मों में सिगरेट पीना एक स्टाइल और एक स्टेटस सिंबल बन गया था। उन दिनों गुटखा और खैनी जैसे तंबाकू उत्पाद मार्केट में आए नहीं थे, सो सिगरेट ही चलता रहा, और सिल्वर स्क्रीन पर सिगरेट का साथ देने के लिए मौजूद था शराब। वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है। हालांकि तब कोई ब्रांड एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि फिल्मों और विजुअल मीडिया की पहुंच घर घर तक नहीं थी, और उस समय फिल्म निर्माता इतने कमर्शियल भी नहीं हुए थे। लेकिन कुछ ही साल बीते, दुनिया भर में ये साबित हो गया कि सिगरेट कैंसर ही नहीं बल्कि कई जानलेवा बीमारियों की जड़ है। स्मोकिंग को फिल्मों में प्रमोट नहीं करना चाहिए। सरकार ने इसके लिए एक दिशा निर्देश भी बनाया, लेकिन टोबैको लॉबी वैधानिक चेतावनी के साथ सिनेमा घरों में सिगरेट के विज्ञापन चलाती रही। दोस्तों, जब टीवी का दौर आया तो सिगरेट के साथ साथ शराब कंपनियों ने भी अपने विज्ञापन चलाने शुरू कर दिए। हर घर में खुलेआम सिगरेट और शराब का प्रचार शुरू हो रहा था, लेकिन जागरूक दर्शकों के पास भी उन्हें चुपचाप देखने के सिवाय कोई चारा नहीं था। इधर तंबाकू से जुड़ा एक और प्रोडक्ट दर्शकों के लिए तैयार था। पान के साथ ड्राई मिक्सचर के तौर पर शुरू हुआ पान मसाला अपने साथ साथ ड्राई जर्दा तंबाकू को भी ले आया, और देखते ही देखते इन दोनों को मिलाकर पाउच में इसे गुटखा के तौर पर बेचा जाने लगा। दोस्तों, आज इन गुटखों को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से बेचा जाता है।
जिस तरीके से इन पान मसाला और गुटकों का विज्ञापन होने लगा, सरकार के पास इस प्रोडक्ट के लिए कोई नियम ही नहीं था, ना ही कोई मापदंड। इसलिए इसका कारोबार बेरोक टोक धड़ल्ले से चलता रहा। शम्मी कपूर, अशोक कुमार जैसे कई फिल्म स्टार अपने विश्वसनीयता इन प्रोडक्ट्स के लिए बेचने लगे। इसी बीच 1986 और 1990 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जिसके मुताबिक इन विज्ञापनों को दुनिया भर में बैन कर दिया जाए। भारत में सरकार थोड़ी देर से जागी, या फिर यूं कहें कि टोबैको लॉबी ने उसे जागने ही नहीं दिया। जब कई संस्थानों ने WHO के जरिए सरकार पर दबाव बनाया, तब जाकर 1995 में सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के जरिए सिगरेट के विज्ञापन पर रोक लगाने की शुरुआत की। दोस्तों, इसके बाद तो कई एजेंसियां जागरूक हो गईं और उन्होंने सिगरेट के प्रभावों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। पता चला कि लाखों लोग जो सिगरेट नहीं पीते थे, वो भी पैसिव स्मोकिंग के कारण धुएं के शिकार हुए, क्योंकि उनके आसपास कोई सिगरेट पीता था। हालांकि इसके बावजूद विज्ञापन एजेंसियां फिल्म स्टारों के माध्यम से तंबाकू और शराब को प्रचारित करवाती रहीं और वो करते रहे। सन 2002 में जब दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने पर रोक लगाने का कानून लेकर आए, तो केंद्र सरकार पर भी एक तरह से दबाव बना। आखिरकार सन 2003 में पूरे देश में कोप्टा कानून लागू हुआ, जिसके जरिए टीवी और प्रिंट माध्यमों में सिगरेट व दूसरे तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पूरी तरह बंद कर दिए गए। इसके साथ ही शराब के विज्ञापन भी प्रतिबंधित हो गए। दोस्तों, विज्ञापन प्रतिबंधित कर दिए गए, लेकिन प्रोडक्ट्स पर कोई बैन नहीं लगा। इसका नतीजा ये निकला कि सिगरेट और शराब की कंपनियों ने विज्ञापन का एक दूसरा मार्ग चुना। उन्होंने शराब और सिगरेट का विज्ञापन देना तो बंद कर दिया, लेकिन अपने ब्रांड को प्रचारित करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर विल्स ने अपने रेडीमेड गारमेंट्स का ब्रांड विल्स लाइफस्टाइल शुरू कर दिया, तो दूसरी कंपनी रेड एंड व्हाइट ने ब्रेवरी अवार्ड शुरू कर दिया। इसी तरह शराब कंपनी बैगपाइपर ने सोडा और म्यूजिक सीडी लॉन्च कर दिया, तो दूसरी कंपनी रॉयल चैलेंज ने गोल्फ एसेसरीज का। यहाँ तक कि बीड़ी बनाने वाली कंपनी 502 ने चाय पत्ती का कारोबार शुरू कर दिया और अपने ब्रांड को प्रचारित करना शुरू कर दिया। सन 2008 में भारत सरकार ने भारतीय फूड सेफ्टी मानक तय किए, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी FSSAI की स्थापना की, तो पान मसाला वालों ने खाद्य पदार्थ के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और गुटखा पर बैन लग गया। इसे बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित हो गया, लेकिन कंपनियों ने इसके भी तोड़ निकाल लिए। अब यही कंपनियां अपने ब्रांड के साथ इलायची, सुपारी और पान मसाला के विज्ञापन में बड़े बड़े सितारों को उतारने लगे। पद्म विभूषण सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और एक और पद्म विभूषण जिन्होंने नेगेटिव शेड में हर दिल पर राज किया, और बाद में भारत सरकार के मंत्री रहे शत्रुघ्न सिन्हा, ही मैन और ग्रीक गॉड कहे जाने वाले पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र साहब जैसे कलाकारों ने सुपारी, कट ग्लासेस और सोडा की आड़ में गुटखा और शराब एंडोर्स करने लगे। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने राजनीति में उतरते ही अपनी भूल मानते हुए माफी मांग ली थी। दोस्तों, जब फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सरोगेट विज्ञापनों में आए, तो नई पीढ़ी के अभिनेता भला क्यों पीछे रहते। इन सबों ने अपनी लोकप्रियता की कीमत वसूली, अपने फैंस के स्वास्थ्य को दरकिनार कर। दोस्तों, इन विज्ञापनों के अंधे दौड़ में सिनेमा के अभिनेता ही नहीं बल्कि अभिनेत्रियां भी पीछे नहीं हैं। गुटखा पान मसाला का कारोबार तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। सन 2022 के आंकड़ों की बात करें तो ये कारोबार 4000 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। जब इतने भारी भरकम कमाई इन उत्पादों से हो रही हो, तो नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। इन कंपनियों ने सबसे पहले पॉलिसी मेकर्स पर अपना दबदबा बनाना शुरू किया, कभी राजनीतिक पार्टियों को चंदा देकर, तो कभी कुछ और। यदा कदा अगर किसी कानूनी पचड़े में पड़ गए, तो यही उत्पादन कंपनियां बड़े बड़े वकीलों को हायर कर सरकार के कानूनों को चुनौतियां भी देना शुरू कर दिया उन्हीं अदालतों में। लेकिन अदालत ने उनकी एक न सुनी,
उन्होंने इस पर बैन कायम रखा। बहुत से जानकारों का मानना है कि अगर सरकार ने अदालत के इस बैन को सख्ती से लागू किया होता तो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा स्वस्थ माहौल बनता जो नशा मुक्त होता। नायक हो, खलनायक हो या महानायक हो, सबने इस सरोगेट एड कैंपेन में दिल खोल कर साथ दिया। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सिनेमा की हस्तियां जो विज्ञापनों के माध्यम से जहर परोस रहे हैं, इन्हें इसका दुष्परिणाम पता ही नहीं है। दोस्तों, एक डॉक्टर ने, जो कि एक संस्थान के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से ये आग्रह किया था कि आप कमला पसंद जैसे विज्ञापन कंपनी से अपने हाथ वापस ले लें। अमिताभ बच्चन ने उनके इस आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने कमला पसंद विज्ञापन से अपना हाथ खींच लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कमला पसंद से मिले वो तमाम रुपए कमला पसंद कंपनी को वापस कर दिया। बहुत से ऐसे अभिनेता हैं जिनके जीवन का हिस्सा ही शराब हो गया है। दोस्तों, कई कलाकार तो नशे के कारोबार में हिस्सेदार भी हो चुके हैं। दोस्तों, इन विज्ञापन कंपनियों का माया जाल इतना फैल चुका है कि वो सिर्फ फिल्मी हस्तियों तक ही सीमित नहीं है। अब बहुत से ऐसे लाखों दिलों के रोल मॉडल वाले खिलाड़ी भी ऑनलाइन जुए को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप कलाकार हैं, आप अपना मार्केट वैल्यू जरूर बढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने मोरल वैल्यू को भी बढ़ाइए, उसे गिरने ना दें। आप फिल्मों के जरिए सितारे बने रहें, आप अपनी कला से हमारा मनोरंजन करते रहिए। मनोरंजन के साथ साथ आप अपने समाज के प्रति जिम्मेदारियों को और अच्छे से निभाइए। जब आप भूकंप पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं तो आप हमारे रोल मॉडल हैं। जब आप रोगियों का इलाज अपने पैसे से करवाते हैं तब आप हमारे रोल मॉडल हैं। हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमारा रोल मॉडल बनकर हमारे बेहतर जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे। एक बेहतर भविष्य की कल्पना लिए, एक स्वस्थ माहौल की कल्पना लिए, हमारा ये विनम्र निवेदन है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। आप अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।